नमस्कार दोस्तों। आज तो गजब हो गया। ओम बिरला ने सरेआम सबके सामने राहुल गांधी का माइक बंद करवा दिया। पहले तो ओम बिरला ने सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे पास माइक का बटन नहीं है, मैं माइक बंद नहीं करवाता हूँ। फिर खेला करवा दिया। माइक में बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन। राहुल गांधी ने कहा, अच्छा ठीक है, माइक का तार जुड़वा तो दीजिए, माइक तो दे दीजिए सर, माइक तो दे दीजिए। उसके बाद राहुल गांधी का माइक खोल दिया गया। ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही बात करिए, नीट के बच्चों की बात करेंगे तो वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप सोचिए, ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे नीट के बच्चे कोई पाकिस्तान के घुसपैठिए हों। सुनिए मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में आधे राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर जी, हम ऑपोजिशन और सरकार दोनों की तरफ से हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स को जॉइंट मैसेज देना चाहते हैं कि ऑपोजिशन और सरकार आपके साथ है। स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम मीट पर डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद तुरंत राहुल गांधी के बोलते ही बोलते माइक बंद कर दिया गया। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने, प्लीज। ओके। बोलती बंद करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की तानाशाही अपनी आंखों से देखिए। भाजपा वालों को देश के युवाओं से कितनी दिक्कत है, इसको समझिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, देश के युवाओं की बात भाजपा सरकार ना लोकसभा में सुनना चाहती है, ना ही राज्यसभा में सुनना चाहती है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। राज्यसभा में भी जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही तो उनका माइक म्यूट कर दिया गया। जो स्टूडेंट्स बहुत परेशान है, नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please, sir, बैठिए, please. मेरे देश के नौजवानों, आपकी बात संसद में नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड है। साल में Nothing will go on record. जी हाँ, बात कर सरकार में चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, नौजवानों की बात किसी जगह पर सरकार नहीं सुनना चाहती है। गलती आपकी है कि आपने इनको हाफ किया। इनको हाफ में इनको पूरा साफ कर देना चाहिए था। जो सरकार अपने देश के स्टूडेंट्स के सवालों से बात खड़ी हो, वो सरकार में ही है। वो सरकार नहीं है। बहुत बड़े वाले राष्ट्रवादी बनते हैं अपने आप को, लेकिन जब राष्ट्र के भविष्य पर बात करने की बारी आई तो बात खड़े हुए, माइक बंद करवा दिए, हाउ अडजर्न कर दिया, संसद की कार्यवाही बंद करवा दी। बोले पेपर लीक पर नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा तो नहीं। इस देश के नौजवानों, मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरकार अपनों को मुश्किल में छोड़कर बात खड़ी हो जाए, जो सरकार आपकी समस्या पर चर्चा करने से इनकार कर दे, जो सरकार आपकी समस्या सुनने से बेहतर सदन को बंद कर देना सही समझे, समझ लीजिए कि वो सरकार पिछले 10 सालों से सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान के नाम पर भड़काकर वोट ले रही थी, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ में फंसाकर वोट ले रही थी। वो सरकार आपको सिर्फ धर्म के तराजू पर रख करके ही तोल रही थी। एक बार जरा सा नकाब हटा, आपने थोड़े से वोट कम क्या किए तो सरकार का असली चेहरा सामने आ गया। मैं पूछती हूँ, अगर पेपर लीक के पीड़ित बच्चों के सम्मान में उनको ढांढस बंधाने के लिए 4 शब्द संसद में अगर बोल दिए जाते तो क्या हो जाता, क्या बिगड़ जाता? राहुल गांधी ये पूछ लेते कि अब तक सरकार में क्या किया, और सरकार की तरफ से कह दिया जाता कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, तो क्या हो जाता? लेकिन सरकार संसद बंद करके भाग खड़ी हुई। मैं बंद नहीं करता हूँ, पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी, यहाँ कोई बटन नहीं होता। सर, माइक तो दे दीजिए। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए, जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज
स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें, ठीक है, आप व्यवस्था दे डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक है। तरफ नहीं माने प्लीज। दोस्तों, राष्ट्रपति सदन में जो भाषण देती हैं और इस भाषण को सच ही माना जाता है। हम भारत के लोग और संसद ये मानकर चलती है कि संसद में राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण में कहा वो सच ही होगा, तो फिर उस पर बहस क्यों करनी? राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा क्यों करनी? चर्चा तो उस विषय की होनी चाहिए ना जो गंभीर हो, जिस विषय पर चर्चा करने से कुछ सही तो हो सके। देश की सबसे बड़ी पंचायत टाइम पास करने के लिए तो बनी नहीं है। ओम बिरला जब स्पीकर बने तो उनको पूरा दिन सांसदों ने धन्यवाद दिया। ओम बिरला पूरा दिन अपनी तारीफ सांसदों से सुनते रहे, लोग उनको बारी बारी बधाई देते रहे। तब नहीं हुआ संसद का समय खराब। छात्रों की बात करने से संसद का समय खराब हो जा रहा था। नथिंग इज गोइंग और रिकॉर्ड चिल्लाने लगे। वाह भाई, बघाई रिकॉर्ड में जा सकती है, संसद में सिंबल की नौटंकी रिकॉर्ड में जा सकती है, लेकिन इस देश में नकारा सरकार और नकारा शिक्षा मंत्री की गलतियों की सजा भोग रहे छात्रों की बात संसद के रिकॉर्ड में नहीं जा सकती। दोस्तों, संसद हमारे और आपके पैसों से चलती है और संसद में बैठी सरकार हमारी और आपकी समस्या पर अगर भाप खड़ी हो तो उसे भगौड़ी सरकार कहते हैं। बीजेपी सरकार अपने हर दाद, अपनी हर नाकामी, अपनी हर गलती छिपाना चाहती है, इसीलिए पहले माइक म्यूट कर दिया, फिर भी काम नहीं बना तो फिर संसद ही बंद करवा दी, लेकिन छात्रों की बात सुनी नहीं। फिर से कह रही हूं, हमारी और आपकी बात संसद में उठते ही सरकार संसद बंद करके भाप खड़ी हुई। इसे भूलिएगा मत, इसे याद रखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।